जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिगा। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आज अगर देखा जाए निफ्टी का, तो निफ्टी का आज फिर से एक रेंज बाउंड सेशन रहा। निफ्टी पिछले 2 दिनों से अगर कंसिडर किया जाए तो एक ही रेंज में अटका पड़ा है और जस्ट ट्रैपिंग चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसके सिवा, और ऑप्शन बायर को लूटना चालू है। अब देखिए, हम एक ऑप्शन बायर है और ऑप्शन बायर को पैसा तभी मिलता है जब कोई मोमेंटम होता है, और साइडवेज मार्केट में कंप्लीटली जो होते हैं ऑप्शन सेलर, वो पैसा कमाते हैं। अब देखिए, ऑप्शन सेलर का फिलहाल मार्केट चल रहा है। अब हम ऑप्शन बायर है तो हमें क्या अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना होगा, और किस नोड पे हमें ट्रेड लेना बेटर रहेगा। क्योंकि कैसा है कि ऐसे अगर सेशन चले और ऐसे सेशन में अगर हम ऑप्शन बायर का ट्रेड लेते तो हमें 100% लॉस होता है। तो इसी लॉस से बचने के लिए मैंने कल की डेट में आपको कहा भी था कि एक 2-3 ट्रेड मैंने डाल के दिया था फ्राइडे को, कि आप ये अगर एक्टिवेट होते हैं तो ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आप ट्रेड अवॉइड कीजिए। चलिए, हो गया सो हो गया। अब देखते हैं क्या हो सकता है। सेक्टोरियल व्यू अगर कंसीडर किया जाए तो सेक्टोरियल व्यू में जो निफ्टी के जो अपने सेक्टर्स है, तो सेक्टर्स में सिर्फ पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है वो थोड़ा 1 से 1.5% के आसपास बढ़ा है। इसका डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर आते हैं। और मैंने जब लास्ट वीक में एक वीडियो डाला तो उसमें कहा भी था कि आप थोड़ा पीएसयू बैंक के सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। और मैंने आज मेरी एक पोजीशन सेंट्रल बैंक में बनाई है। तो सेंट्रल बैंक ने आज अच्छा एक जो 2 से ढाई पॉइंट का मूव दिया है। बिलो 100 रुपीज का स्टॉक है, तो आप थोड़ा नजर बना के रखिए। और पीएसयू बैंक के अलावा किसी भी सेक्टर ने आज कोई ऐसा अच्छा खासा मूव नहीं दिया, सब साइडवेज में पड़ा रहा। और उससे एक थोड़ा सा बेटर सेक्टर परफॉर्मेंस रहा रियलिटी सेक्टर का। और रियलिटी सेक्टर के बारे में मैं पिछले आपको कुछ दिनों से कह भी रहा हूँ कि रियलिटी सेक्टर में अच्छी रैली बनी है। जब इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के आसपास था, तभी मैंने आपको कहा भी था कि रियलिटी सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। इसके जो मेजर जाइंट है इसके ऊपर नजर बना के रखिए। अब देखिए, ये बॉक्स का ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट का मैं एक वेट कर रहा हूँ थोड़े से एक रिट्रेसमेंट की। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट मुझे इसके आसपास अगर मिलता है कहीं ऐसा, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक लॉन्ग पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। मेरा पहला टारगेट इस लेवल के आसपास का रह सकता है और सेकंड टारगेट मैं इस हाई के आसपास का बुक करना पसंद करूंगा। ये हो गई सेक्टोरियल व्यू की बात। अब मार्केट में ट्रेंडिंग न्यूज क्या है वो भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट के लिए बढ़ने के लिए अभी फिलहाल अच्छा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर अच्छा क्यों है निफ्टी के लिए? क्योंकि यूएस ने जो एक टैरिफ का जो लगाया था झमेला, टैरिफ के थोड़े से जो इश्यूज थे वो थोड़े सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और जो मूडीज है, मूडीज की जो क्रेडिट रेटिंग है, ये थोड़ा आप इन सभी चीजों को माइंड करिए क्योंकि ये सभी चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करती है। मूडीज की रेटिंग जो इंडिया के बारे में पॉजिटिव आई है। और यूएस को उन्होंने, यूएस की जो एजेंसी है, यूएस की जो स्टॉक मार्केट है यूएस के, तो उसके लिए उन्होंने निगेटिव टू साइडवेज दिया है। यानी किसका मतलब ये होगा कि एफआईआई का पैसा अब इंडियन मार्केट में आएगा। सो आप थोड़ा इन सभी चीजों को नजर बना के रखिए क्योंकि अपने यहाँ पैसा आएगा तो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगभग 4% के आसपास इंडेक्सेस बढ़ चुके हैं। इन सभी चीजों के ऊपर ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मैं इन सभी चीजों का एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप थोड़ा अपने दोस्तों से, जो मार्केट में इंटरेस्टेड लोग हैं, उनसे थोड़ा शेयर कीजिए। उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो यूएस को निगेटिव और डाउनग्रेड करने की वजह से थोड़ा सा, पहले स्टेबल दिया था रेटिंग मूडी ने, अब थोड़ा डाउनग्रेड टू निगेटिव कर दिया है। तो इस सभी चीजों का इम्पैक्ट अब इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा और थोड़ा पैसे का फ्लो बढ़ेगा। उसके बाद में एशियन मार्केट जो है, एशियन मार्केट थोड़े से सुस्त हो चुके हैं और साइडवेज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से पिछले 2 दिनों से अपना जो निफ्टी है वो फंसा पड़ा है। अब बात करते हैं अपने निफ्टी में कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल की फोरकास्टिंग भी बहुत जरूरी है। तो कल की डेट में अगर कंसिडर करते हैं तो मैं आपको क्लियर कट कहूंगा कि जब तक के ये जो लेवल है अपना 25,090 96 यानी 25,100,
ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता और इसके ऊपर मार्केट लगभग मेरे एक पर्सनल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए तो 30 मिनट की क्लोजिंग अप्रोक्सीमेट मुझे इसके ऊपर लगेंगी। 30 मिनट इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, यानी अपना जो लेवल है 25,100 का और 25,120, जो अपना डेटा ड्रिवन लेवल है 25,100 का ये वाला, तो 25,100 से 120 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो अपना जो पहला टारगेट रहेगा, यहाँ से पहला टारगेट रहेगा हमारा लगभग ये, जो कि रहेगा 25,230 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 25,320 के आसपास का। थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए, अगर ट्रेड मिलता है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सेलर का मार्केट है, आप ठगे जाओगे, इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए कल की डेट में अगर मार्केट ये जो लेवल है 24,970 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो जो मैंने ऊपर के लेवल के बारे में बात की है वो ऊपर के लेवल आ सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे के साइड में, बॉटम साइड में 25,900 का 900 का जो लेवल है, 24,900 का, एक नीचे के साइड में सपोर्ट का काम कर रहा है। 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे के साइड में, तो हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है वो लगभग 24,750 के आसपास का है, और 24,700, ये दो टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और इसी को हम लगभग एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, ये हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। तो ये रहेगा सिनारियो कल के डेट में निफ्टी के लिए। और इसके अलावा अगर कुछ हो और भी कुछ थोड़ा सा डाउनग्रेड जाता है मार्केट, तो नीचे के साइड में बॉटम साइड में एक मेजर सपोर्ट है लगभग 24,400 के आसपास और 24,300 के आसपास, ये थोड़े से मेजर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो आप सभी लोग चार्ट के ऊपर ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए, आपके डेली ट्रेडिंग में बहुत काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।